हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं शुरू कर रहा हूं ट्रेलर वीक अपडेट की नई सीरीज को। जिस वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपको एक हफ्ते के रिलीज किए गए सारे के सारे ट्रेलर्स की डिटेल दूंगा कि इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्म और सीरीज के ट्रेलर को रिलीज किया गया है और उनमें से आपको किसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए और किसके लिए नहीं। और हाँ, इस वीडियो से आपकी मेहनत भी बचेगी यही सर्च करने में कि इस वीक में कौन कौन से ट्रेलर्स को रिलीज किया गया था और उनमें से कौन सी फिल्म या फिर सीरीज अच्छी थी जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए। ये वीडियो आपकी वो सारी की सारी टेंशन को दूर कर देगा और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बार आपके लिए कुछ अलग लाता रहूं। तो ट्रेलर वीक के अपडेट की सीरीज उन्हीं में से एक है, जिस पर अगर आप काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं अगले हफ्ते भी ऐसी ही एक ट्रेलर वीक के अपडेट की वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। बाकी आपको तो पता ही है कि हमारे देश में कंटेंट चोरों की कमी है नहीं, जो अब ऐसी ही वीडियो आपको उनके चैनल पर प्रोवाइड कर दे देंगे। और अगर इस पर भी क्लिकबेट काफी ज्यादा बढ़ी तो मैं इस कंटेंट को भी प्रोवाइड करना बंद कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए तो ये शुरुआत है, इसलिए उस टेंशन को दूर करके और आपके टाइम को और ज्यादा ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं इस वीक के रिलीज किए गए सारे के सारे ट्रेलर्स की। लेकिन हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक के रिलीज किए गए इंटरेस्टिंग ट्रेलर की, जिनमें सीरीज भी शामिल होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्म और सीरीज की अनाउंसमेंट की गई है और उनमें से कौन सी फिल्म और सीरीज को आपको पिक कर रखना चाहिए जो आप इस साल देखना चाहते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं उन इंटरेस्टिंग फिल्म के सबसे पहले ट्रेलर की। तो ये ट्रेलर है ड्वेन जॉनसन और एमिली बर्ट की अपकमिंग फिल्म जंगल क्रूज का, जिस फिल्म के एक ही दिन में दो अलग अलग ट्रेलर्स को रिलीज किया गया है, जिसमें से एक ट्रेलर पूरी तरीके से फोकस ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर स्कीपर फ्रैंक पर करता है और दूसरा ट्रेलर पूरी तरीके से फोकस एमिली बोल्ट के कैरेक्टर डॉक्टर लिली हॉकटन्स पर करता है। जिन ट्रेलर्स को मिला दिया जाए तो अब तक इस फिल्म के टोटल 4 ट्रेलर्स को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस ट्रेलर में हमें फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट, जो कि इसी मंथ 30 जुलाई की है, उसकी कंफर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ इस फिल्म को डिज्नी प्लस के प्रीमियर एक्सेस पर भी रिलीज किया जाएगा, जिसे हम वीपीएन की मदद से हमारे इंडिया में देख सकते हैं। बाकी इस ट्रेलर की बात करें तो इस बार ये ट्रेलर हमें कहानी के हिसाब से कई सारी और डिटेल दे देता है, या फिर कहूँ इतनी सारी डिटेल रिवील कर देता है कि हमें ऑलमोस्ट फिल्म की स्टोरी पता है ये फिल्म शुरू और खत्म कैसे होगी। लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म मुझे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के ही यूनिवर्स की लगती है। बाकी स्टूडियो भी डिज्नी का है, बस हो सकता है कि कंट्रोवर्सी के चलते डिज्नी वालों ने इस फिल्म को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स से हटाकर जंगल क्रूज के बनाए गए नए यूनिवर्स में डाल दिया है। बट सोच अपनी अपनी, जिसमें अब भी मैं इस फिल्म के लिए, जैसे कि मैंने कहा, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस फिल्म के हिंदी रिलीज की बात करें तो अगर थिएटर खुले होते तो नो डाउट कि इस फिल्म को हिंदी में थिएटर्स में रिलीज किया जाता। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग है, जो इसी बात की इंडिकेशन दे रहा है कि इस फिल्म के हिंदी में आने के चांसेस 30 जुलाई के नहीं बल्कि उस दिन के रहेंगे जब इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही सब्सक्राइबर को फ्री में दिखाया जाएगा, यानी कि फिल्म के रिलीज के 2 या 3 महीने बाद। उसके बाद आ जाए अगले ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर है हैलोवीन किल्स का, जिसके ट्रेलर का ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपनी राय बताऊं इस ट्रेलर को लेकर, तो मैं इस ट्रेलर को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ, लेकिन साथ ही साथ अब इस फिल्म के लिए पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि माइकल इस फिल्म में बिल्कुल इसके टाइटल की तरह इतना रेत से भरा हुआ है कि उसके रास्ते में जो कोई भी आता है उससे माइकल सीधे मौत ही देता है। बाकी टाउन हंटिंग भी हम इसके ट्रेलर में देख सकते हैं, जो माइकल के खून के प्यासे है। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म को इसी साल 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, लेकिन हिंदी की कंफर्मेशन फिलहाल तो अभी नहीं की गई है। उसके बाद आ जाए अगले ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स का, जिसकी सारी की सारी डिटेल मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और ये फिल्म हमें इसी साल 3 सितंबर को देखने मिलेगी। और हाँ, इस फिल्म के चांसेस हिंदी में रिलीज होने के हैं, अगर सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक रहेगी तो। यानी अभी के लिए तो सबसे बड़ा टेंशन फिल्म ब्लैक विडो को लेकर लिया जा रहा है। बाकी देखते हैं उस फिल्म के साथ भी स्टूडियो क्या करता है और कैसे फैंस को वो फिल्म हिंदी में देखने मिलेगी। और बात करें शैंग-ची के इस फिल्म के ट्रेलर की, तो ये ट्रेलर पहले से कई ज्यादा औसम था, जिसने ऑलरेडी कई सारी हाइप क्रिएट कर रखी है, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और फिर आ जाए इस लिस्ट के चौथे ट्रेलर पर, तो वो है डोंट ब्रीथ 2 फिल्म का, जो कि एक मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है और इस फिल्म को इसी साल 13 अगस्त के दिन रिलीज किया जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए रिलीज डेट अब तक कंफर्म नहीं की गई है, बट मंथ अगस्त का ही है, यानी कि सोनी पिक्चर्स इंडिया वाले ये उम्मीद कर बैठ चुके हैं कि अगस्त तक सिचुएशन ठीक हो जाएगी और इस फिल्म को फाइनली फर्स्ट पार्ट की तरह थिएटर में रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए मैं अब भी एक्साइटेड हूँ। भले से ही इस फिल्म में हमें स्टीफन लैंग का कैरेक्टर एंटी हीरो में कन्वर्ट होता हुआ क्यों ना नजर आए, जिसका जवाब देते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर और इस फिल्म की सीरीज के पहले डायरेक्टर फेड एल्वेजार ने यही कहा है कि डेविड लैंग का कैरेक्टर इस फिल्म में एंटी हीरो नहीं बल्कि एंटी विलन रहेगा, जो दोनों ही वर्ड क्वाइटली बिल्कुल सेम है। बाकी इस
इसके ट्रेलर से रिलेटेड मैं आपको डिटेल जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि ट्रेलर का ब्रेकडाउन। बट इस वीडियो में मैं बात करूँ इस फिल्म के ट्रेलर की और हाँ फिल्म के रिलीज के हिंदी अपडेट की, तो फिल्म के हिंदी रिलीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन सिचुएशन ठीक होगी तो ही। इसके अलावा ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस फिल्म को थिएटर में ही जाकर देखना चाहिए, भले से ही इस बार का डायरेक्शन इस फिल्म को डीवीडी रिलीज की फिल्म क्यों ना दिखा रहा हो। और फिर आ जाए अगले ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर है होटल ट्रांसल्वेनिया ट्रांसफॉर्मेनिया का, यानी कि होटल ट्रांसल्वेनिया की सीरीज का 4th पार्ट, जिस फिल्म के दूसरे ट्रेलर को रिलीज किया गया है। और ये फिल्म हमें इसी साल 1 अक्टूबर को देखने मिलेगी। बाकी इंडिया की रिलीज को लेकर अपडेट पहले की ही तरह रहेगी, इसलिए उस बात को अब मैं बार बार रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बाकी बात करें इसके ट्रेलर 2 की, तो फिल्म की सीरीज हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती और वैसी ही उम्मीद इस फिल्म के 4th पार्ट के इस ट्रेलर को भी देखकर आ रही है, यानी कि एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म। और फिर आ जाए अगले इंटरेस्टिंग ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किया गया है, जिस फिल्म का नाम है बैकेट। और इस फिल्म में हम एलिसिया वकांडर, जॉन डेविड वॉशिंगटन और बैरेट हॉर्ब्रुक जैसे नोन एक्टर्स को देखते हैं। जिस ट्रेलर से हमें फिल्म की कहानी के बारे में यही पता चलता है कि डेविड वॉशिंगटन का कैरेक्टर बैकेट अपनी गर्लफ्रेंड अप्रैल के साथ छुट्टियां मनाने ग्रीस आता है, यानी कि वो यहाँ पर एक अमेरिकन टूरिस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो किसी तरीके के मैन हंट में फंस जाता है, वो भी एक एक्सीडेंट के चलते, जो नहीं चाहते कि बैकेट ग्रीस से जिंदा सही सलामत बचकर बाहर निकले, यानी कि उसके पास कुछ ऐसे राज है जिसके बारे में खुद उसे नहीं पता। यानी कि ऑब्वियसली ये ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी हिसाब से मैं इस फिल्म का काफी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट इसी साल 13 अगस्त की है नेटफ्लिक्स पर। और हाँ, फिल्म की कास्टिंग के हिसाब से तो लगता है कि इस फिल्म को नेटफ्लिक्स हिंदी में रिलीज करेगा, क्योंकि कंटेंट भी मैटर करता है। और फिर आ जाए नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाली एक और इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म ब्लड रेड स्काई पर, तो इस फिल्म का दूसरा ट्रेलर भी इसके पहले ट्रेलर की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस बार इसके ट्रेलर 2 में हमें कई सारी और डिटेल्स देखने के लिए मिलती है कि एक वैम्पायर माँ उस लेन हॉस्टेज की सिचुएशन में अपने बेटे को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। उसके अलावा हो सकता है कि इस फिल्म में हमें उस कैरेक्टर की मेन ओरिजिन भी बताई जाए, और ये भी कि वो इस हाईजैकिंग में उन सारे के सारे टेररिस्ट का क्या हाल करेगी। बाकी बात करें फिल्म की हिंदी रिलीज की, तो चांसेस इस फिल्म के हिंदी में रिलीज होने के मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्यों तो उसका रीजन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। बाकी इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म इसी मंथ 27 जुलाई को रिलीज की जाएगी। उसके बाद आ जाए नेटफ्लिक्स की एक और रिलीज किए गए ऑफिशियल ट्रेलर पर, तो ये कंटेंट भी हॉरर का है, जो कि फियर स्ट्रीट का पार्ट 1 है, जिसका ईयर 1994 का है। और इस फिल्म को शायद से मेरे वीडियो अपलोड करने के पहले रिलीज भी कर दिया गया होगा, वो भी हिंदी में भी। इसके अलावा इस फिल्म के बाकी और 2 पार्ट्स को भी इसी मंथ में ही रिलीज किया जाएगा, जिन्हें मिलाकर ये ट्रिलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और टाइटल के हिसाब से हमें ये बात भी बिल्कुल साफ साफ पता चलती है कि ये फिल्म 90s की प्रेजेंट की टाइमलाइन से 70s और 16 तक की टाइमलाइन में जाने वाली है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं विच हंटिंग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं अमेज़न प्राइम की तरफ से रिलीज किया गया ट्रेलर जॉल्ट पर, जिसमें हम कई साल बाद केट बेकिनसेल को देखने वाले हैं, और इन्हीं के चलते मैं इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बाकी ट्रेलर को देखकर ये बात पूरी तरीके से साफ साफ हो जाती है कि केट बेकिनसेल का कैरेक्टर लिंडी अपने फ्रेंड के मरने के बाद पूरी तरीके से रोग हो गई है, यानी कि वो उसके कातिलों को ढूंढेगी और साथ ही साथ खुद के एंगर मैनेजमेंट पर कंट्रोल करना भी सीखेगी। और इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म हमें इसी मंथ 23 जुलाई को देखने मिलेगी। बाकी इस फिल्म के भी हिंदी रिलीज के चांसेस मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं। उसके बाद आ जाए HBO मैक्स पर रिलीज होने वाली 1 अक्टूबर की फिल्म द मैनी स्टैंड्स ऑफ न्यूयॉर्क पर, जो कि डायरेक्ट प्रीक्वल है दी सोप्रानोस सीरीज की, जिस सीरीज की पॉपुलैरिटी आज भी काफी ज्यादा है। और सीरीज की कहानी फोकस करती है टोनी सोप्रानोस पर, जो कि क्राइम फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उस 6 सीजन की सीरीज में टोनी की पास्ट की स्टोरी को बिल्कुल भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया था। यानी कि अब ये फिल्म उसी चीज का काफी ज्यादा एडवांटेज उठाने वाली है, जो कि हम इसके ट्रेलर में बिल्कुल साफ साफ देख भी सकते हैं। ऊपर से टोनी सोप्रानो के कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में जेम्स गेल्डोल्फिनी के बेटे माइकल गेंडोल्फिनी प्ले कर रहे हैं, जिन्हें फैंस की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस इस ट्रेलर में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग भी लग रही है, जो इस फिल्म में पूरी तरीके से डिपेंड अपने अंकल डिकी पर रहता है, और एक तरीके से टोनी उन्हीं की तरह बनना चाहता है, जिसका रिजल्ट तो हमने उसकी सीरीज में देख भी रखा है। बाकी बस टोनी के राइज को देखना ही बाकी है। बाकी फिल्म के हिंदी रिलीज होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ जाए अगली फिल्म क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग के ट्रेलर पर, तो इसके ट्रेलर को देखकर मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि जिस तरीके के लीक्स और डिटेल इस फिल्म को लेकर निकल कर आई थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ये काफी कम बजट में बनाई गई फिल्म है। लेकिन अब ट्रेलर उन सभी रूमर को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकता है, क्योंकि ट्रेलर में CGI का वर्क क्लिफोर्ड रेड डॉग पर काफी अच्छी तरीके का किया गया है। बट आई नो कि फिल्म में स्टोरी के नाम पर हमें ज्यादा उम्मीदें भी बांधकर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक हल्की टाइम पास की फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म रहेगी, इसलिए इस ट्रेलर को भी बिल्कुल उसी हिसाब से देखना चाहिए। बाकी फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म इसी साल 17 सितंबर को रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के भी हिंदी में रिलीज होने के चांसेस अभी के लिए बहुत कम है। उसके बाद आ जाए
एनिमेटेड फिल्म मोटल कॉम्बैट लेजेंड्स बैटल ऑफ द रिमस्केट ट्रेलर पर, जो कि डायरेक्ट सीक्वल है मोटल कॉम्बैट लेजेंड्स स्कॉर्पियंस रिवेंज की। और टाइटल से ही हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चलती है कि ये फिल्म मोटल कॉम्बैट के इस यूनिवर्स को इस फाइनल बैटल में एंड करेगी और यही बताएगी कि टूर्नामेंट को कौन जीत रहा है। बाकी अभी के लिए तो इस फिल्म का ऑफिशियली ग्रीन बैंड ट्रेलर रिलीज किया गया है, यानी कि फैंस को इसके आर रेटेड ट्रेलर के लिए अभी और थोड़ा वेट करना होगा। और इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की बात करें यानी कि डिजिटली, तो इस फिल्म को इसी साल 31 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। और अब आ जाए इस हफ्ते के आखिरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर पर, तो ये ट्रेलर है एप्पल प्लस टीवी की दी फाउंडेशन सीरीज का, यानी कि ट्रेलर 2। और इस सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो इस सीरीज को 24 सितंबर को इसी साल रिलीज किया जाएगा। बाकी कंफर्मेशन ये भी की गई है कि एप्पल प्लस टीवी का सबसे महंगा शो दी फाउंडेशन ही है, जिसके विजुअल को देखकर ये बात हमें बिल्कुल साफ साफ पता चलती है। बाकी ट्रेलर से ये सीरीज हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रही है। इसके अलावा सीरीज की अडेप्टेशन इसी सेम नाम की नॉवेल से की गई है, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इस सीरीज की कहानी की बात करें तो ये कहानी एक ऐसे गैलेक्टिक एम्पायर की है जिसने हजारों वर्ल्ड को बिल्कुल शांति और पीस में रखा है, लेकिन एक शख्स की आवाज से अब ये एम्पायर हिलने लगा है, यानी कि क्रांति, जिसे हम रेवोल्यूशनरी भी कहते हैं। और अब ये क्रांति इस पूरे के पूरे एम्पायर को गिराने में कामयाब होगी भी या नहीं, और क्या इसका कोई अलग रास्ता निकाला जाएगा, उसका पता हमें सीरीज को देखने के बाद ही चलेगा, जिसके हिंदी रिलीज के चांसेस बहुत कम है। और अब बात कर ले इस हफ्ते के और बेकार ट्रेलर्स की, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फिलहाल के लिए तो टीजर के हिसाब से आएगा फिल्म सिंड्रेला का, जिसे प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं इस फिल्म में जरा भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बार बार वही घिसी पिटी कहानी देखने में मजा बिल्कुल भी नहीं आता। इसके अलावा फिल्म की रिलीज की बात करें तो इस फिल्म को इसी साल 3 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा फिल्म की रिलीज की बात करें तो इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर, और इस लिस्ट में ऐसे ही और बेकार फिल्में हैं बैटल ऑफ द अफगानिस्तान, अ डार्क फ्यू, चार्मिंग द हार्ट्स ऑफ मैन, रैगिंग फायर, और आखिर में काफी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एप्पल प्लस की ही सीरीज शीज मैगेडॉन। वेल, तो ये थे सारे के सारे इस हफ्ते के ट्रेलर के अपडेट। इस हफ्ते कौन कौन सी हॉलीवुड की फिल्मों की सीरीज और ट्रेलर्स को रिलीज किया गया था। बाकी आपको मैंने इस वीडियो में अपनी राय भी दे दी है कि आपको कौन सी फिल्म या फिर सीरीज के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए और किसके लिए बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको ये काफी अलग सा कंटेंट अगर जरा सा भी पसंद आया है तो उस बारे में मुझे कमेंट या फिर आप डीएम कर भी बता सकते हैं, ताकि मैं ऐसी और वीडियो अगले हफ्ते आपके लिए ला सकूं। बाकी लाइक भी बनता है वीडियो पर, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर अपलोड करने की। तो अब फिर क्या, चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।